Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Hope you are fine. चैप्टर 7 बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। ओके, अच्छा बेटा आपने अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व किया है, इर्द गिर्द आप अपने देखते हैं कि आपको बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट नजर आते हैं जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट में जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी जैसे ये चेयर देखें, ये एक फिक्स पॉइंट में है, ये यहीं पर रहेगी। ठीक, कुछ देर बाद भी आप देखेंगे इसकी यही पोजीशन होगी, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसी तरह से आपने देखा बिल्डिंग्स हैं, आपके इस घर की बिल्डिंग हो, स्कूल की बिल्डिंग हो, कोई सी भी बिल्डिंग हो, वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। इसी तरह वॉल्स हैं, इनकी भी पोजीशन क्या है, वो चेंज नहीं होगी। इसी तरह से आपने घर के बाहर आपने पोल, इलेक्ट्रिक पोल देखे हैं, तो इनकी भी पोजीशन चेंज नहीं होती। और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो और बहुत से ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए नजर आते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम मूव करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसी तरह से एनिमल्स को भी आप देखते हैं कि वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिनको हम मूव करवा सकते हैं, जैसे कि कार है आपके पास, इसी तरह से आपके पास बाईसाइकिल है आपकी। ठीक है, ये आपको ये जो क्लॉक देख रहे हैं इसके अंदर जो निडल है ये मूव करती है। फैंस हैं आपके, ये भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो मूव जो है वो करते हुए आपको नजर आते हैं, या हम करवाते हैं या वो खुद ब खुद मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनके अंदर क्या होती है, मोशन होती है। ठीक है, मोशन क्या है, इफ ऑब्जेक्ट आर चेंजिंग देयर पोजीशन with respect to their surrounding then they are called state of motion। अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, वो किस स्टेट में है, स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, यानी वो मोशन की हालत में है, उसके अंदर क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने देखा हमारे पास कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं। एक वो ऑब्जेक्ट जो कि मूव नहीं करते, ये एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि क्या होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच रिमेन फिक्स एट वन प्लेस और पोजीशन आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी बिल्डिंग की, वॉल की, इलेक्ट्रिक पोल की, ये चेयर है, ये सब क्या है आपके पास, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, एक फिक्स प्लेस पे मौजूद होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, दूसरा ऑब्जेक्ट हम कौन से देखते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि क्या करते हैं, सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे कि दोज ऑब्जेक्ट which are capable of movement are called moving object। जो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हरकत करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके मूविंग ऑब्जेक्ट। या तो खुद ब खुद मूव करते हैं या हम उन्हें मूव करवाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल जैसे रनिंग बॉय, इसी तरह से फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग बर्ड है, रनिंग हॉर्स। मूविंग ऑब्जेक्ट हमने देख लिए, वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे होते हैं उन्हें हमने कहा मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब आपने देखा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, तो क्या सारे ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है वो क्या एक जैसी होती है, नहीं होती ना। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्लो मोशन करते हैं, स्लो मूव करते हैं, और सम ऑब्जेक्ट शो फास्ट मोशन। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, क्या है, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। तो टॉपिक ही हमारा क्या है, फास्ट एंड स्लो मोशन। तो मोशन जो है या मूवमेंट जो है वो टू टाइप्स की हैं, फास्ट मोशन है और स्लो मोशन है। वो ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, स्लो मूव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट जो फास्ट मूवमेंट शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं आप, साइकिल मूव कर रही है, तो वो क्या होगी आपके पास, उसके अंदर कौन सी मूवमेंट होगी, वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। इसी तरह मूविंग कार्ट है, ये भी क्या है आपके पास, गधा गाड़ी जो है ये भी क्या करता है, स्लो मूव करता है। फास्ट में आपके पास आ जाता है रनिंग टाइगर, या आपके पास मूविंग ट्रेन। तो ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। चलिए जी, देखते हैं यहाँ पे फास्ट एंड स्लो मोशन। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बने हुए हैं इनकी जो है हमने क्या ऑब्जर्व करनी है, मूवमेंट। जैसे कि ये मूविंग साइकिल है, ये कौन सी, इसके अंदर कौन सी मोशन है, फास्ट है या स्लो है, तो क्या होगा, स्लो मोशन।
पेडिस्ट्रियन, ठीक है, जो पैदल जो सवारी कर रहे होते, पैदल चल रहे होते हैं, वो क्या है, उनके अंदर भी मूवमेंट या मोशन कैसी होती है, स्लो। अ मूविंग हेलीकॉप्टर, इसके अंदर मोशन या मूवमेंट क्या होगी, फास्ट। अ रनिंग बॉय, वह लड़का है, तेज दौड़ा है, तो कौन सी मोशन इनके अंदर होगी, फास्ट मोशन होगी। मूविंग कार्ट, अभी मैंने बताया घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी, इनके अंदर मोशन क्या होती है, स्लो। मूविंग ट्रेन, तो इसके अंदर भी मोशन क्या होती है, फास्ट। अब मूविंग मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल के अंदर भी कौन सी आपके पास मोशन होगी, फास्ट। फ्लाइंग बर्ड, इनके अंदर भी मोशन क्या होगी, फास्ट। रनिंग टाइगर, ये भी क्या है, फास्ट, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मोशन शो करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट स्लो मोशन शो करते हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मोबाइल ऑब्जेक्ट। मोबाइल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मोबाइल ऑब्जेक्ट। अब हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद मूव करते हैं, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो खुद ब खुद मूव नहीं करते, जैसे कि लिविंग थिंग्स हैं जो खुद ब खुद मूव करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, ठीक है। और लेकिन बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो खुद ब खुद मूव नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो, लेकिन उनको हम अगर क्या करें, एनर्जी दें या फोर्स प्रोवाइड करें तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। उन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, मोबाइल ऑब्जेक्ट। क्या है मोबाइल ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, खुद ब खुद तो मूव नहीं करते, बट we can move them with the help of energy and force are called mobile object। लेकिन हम उन्हें मूव करवा सकते हैं किसकी मदद से, एनर्जी की मदद से या फोर्स की मदद से, तो वो क्या कहलाते हैं, मोबाइल ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये चेयर है, ये क्या है, ये क्या मूव कर सकती है, नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इसे फोर्स दूंगी तो ये क्या करेगी, देखें मूव कर रही है या नहीं कर रही, तो ये क्या हो गया अब आपके पास, मोबाइल ऑब्जेक्ट। ये ट्रॉली है, खुद ब खुद तो मूव नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इसे फोर्स प्रोवाइड करूंगी तो ये क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो ये भी क्या है आपकी मोबाइल ऑब्जेक्ट हो गया, सही। तो इसी तरह से हम आ जाते हैं आपके पास, क्या है आपके पास यहाँ और एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जैसे कि ये सोफ़ा है। सोफ़ा जो है वो खुद ब खुद तो मूव नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो है इस पर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। जैसे कि सोफ़ा इज़ मूव बाय द बॉयज़, ठीक है, लड़कों की मदद से ये सोफ़ा जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसी तरह बैग है, आपके स्कूल बैग है, तो क्या खुद ब खुद मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसे हैंग करेंगे तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। जहाँ आप मूव करेंगे ये बैग भी वहाँ मूव करेगा, ठीक है। अ बैग इज़ मूव बाय द चाइल्ड। कार देख लें, कार भी खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती, लेकिन इसको अगर हमें मूव कराना हो तो हम इसमें क्या, गाड़ी को चलाने के लिए, मूव कराने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पेट्रोल की, ठीक है। फ्यूल जिसे हम कहते हैं, पेट्रोल क्या कहलाता है, फ्यूल। तो फ्यूल की मदद से जो है वो ये गाड़ी क्या करेगी, मूव करेगी। तो यहाँ ये फ्यूल या पेट्रोल जब हम इसमें डालेंगे तो ये गाड़ी मूव करना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद मूव नहीं करते लेकिन उन्हें फोर्स या एनर्जी मिलती है तो वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, मोबाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई। चले जी, आपको हम ये बुक देख लेते हैं। बुक में जो है ये टॉपिक हमारा कहाँ मौजूद है, चैप्टर है हमारा 7 जो मोशन है, ठीक है, चैप्टर 7 मोशन, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर के एंड में आप क्या जान जाएंगे, मोशन के बारे में जान जाएंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे किसके दरमियान, फास्ट और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के दरमियान, और इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन है, उसके बारे में भी आप जान जाएंगे। चलिए मोशन स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या है, if objects are changing their position with respect to their surrounding then they are called in the state of motion, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, किसे कहते हैं, those objects which remain fixed at one place or position are called stationary object, ठीक है। जो फिक्स होते हैं, एक ही पोजीशन पे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच आर केपेबल ऑफ मूवमेंट आर कॉल्ड मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूव करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा फास्ट एंड स्लो मोशन, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या है इसके बाद, यू हैव ऑब्जर्व दैट द मूवमेंट ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट विथ ईच अदर। ये जितने ऑब्जेक्ट हैं इनकी मूवमेंट सबकी अलग अलग है। सम शो स्लो एंड सम शो फास्ट मोशन, सो वी कैन डिवाइड दीज ऑब्जेक्ट इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर मोशन, ठीक है। हमने जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनकी मोशन के हिसाब से इनको किस में डिवाइड किया है, दो ग्रुप में डिवाइड किया है, और वो कौन कौन से हैं, टू टाइप्स हैं इनकी अकॉर्डिंग टू मोशन,
फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, और सेकंड कौन सी है, कौन सा टाइप आ जाती है, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। सही है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आज का है वो मोबाइल ऑब्जेक्ट है। किसे कहा था हमने मोबाइल ऑब्जेक्ट? देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। हमें अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट नजर आते हैं जो खुद ब खुद मूव नहीं करते, बट वी कैन मूव दैम विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी और फोर्स। लेकिन हम उनको मूव करवा सकते हैं किसकी मदद से? एनर्जी और फोर्स की मदद से। दीज ऑब्जेक्ट आर मोबाइल ऑब्जेक्ट। इन्हें हम क्या कहते हैं? मोबाइल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आज का टॉपिक। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए। डू एक्टिविटी 1 and 2 ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। एक्टिविटी 1 और 2 करनी है, उसे याद भी करना है। चैप्टर 7 है हमारा। एक्टिविटी नंबर 1 देख लें, क्या है आपके पास? लुक एट द पिक्चर। इन पिक्चर को देखें। मार्क क्रॉस ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टिक ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें से जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हैं उस पर क्रॉस लगाइए, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उस पर टिक लगाना है। ठीक है, कर लेंगे आराम से इंशाल्लाह आप लोग। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 2, पेज नंबर 93 पे है। आइडेंटिफाई द स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एंड राइट F फॉर फास्ट और स्लो फॉर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन स्पेसेस। ये स्पेस दिए हुए हैं, पिक्चर बनी हुई है। जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैं वहाँ पे आप उसकी जगह इस स्पेस में F लिखें। जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं वहाँ आप क्या लिखेंगे? S। ठीक है, समझ में आ गया, कर लेंगे इंशाल्लाह, इजी है बहुत। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।